ये शिवसेना का चाणक्य नहीं, ये महाभारत में का शकुनी है। शकुनी इन्होंने दोनों भाइयों में फूट गिरा दी। राज ठाकरे बाला साहब के बाद में राज ठाकरे ही एक नेता था जो महाराष्ट्र में राज कर सकता था, लेकिन इन्होंने उसमें फूट गिरा दी। क्यों? तो सामना का सब माल ये तान रहा है। महाराष्ट्र का सबसे धूर्त नेता शरद पवार था, उनको शिवसेना खलास करनी थी, वो ख्वाब उन्होंने पूरा कर लिया। जिस दिन कांग्रेस के साथ शिवसेना गठजोड़ करेंगी उस दिन से मैं मेरी शिवसेना बर्खास्त कर दूंगा। आज वो ऊपर से बर्खास्ती करने में लगे। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। महाराष्ट्र के सरकार के चाणक्य कहे जाने वाले संजय राउत के ऊपर ईडी ने छापेमारी कर दी है, जो कि उद्धव ठाकरे, जो कि पूर्व सीएम महाराष्ट्र के, उनके राइट हैंड कहे जाने वाले संजय राउत अब अकेले पड़ चुके हैं। आइए हमारे साथ में महाराष्ट्र से एक शख्स मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से देखते हैं इन उद्धव ठाकरे जी को और संजय राउत जी को। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम हीरामन अप्पा गौली। लगता है जिस तरीके से पहले राइट हैंड कहे जाने वाले उद्धव ठाकरे जी के और शिवसेना के चाणक्य कहे जाने वाले अब क्या अकेले पड़ चुके हैं? मैं इनको शिवसेना का चाणक्य नहीं कहता। मैं महाराष्ट्र में बहुत बार बोल भी चुका हूँ कि ये शिवसेना का चाणक्य नहीं, ये महाभारत में का शकुनी है। शकुनी जिस स्वर्गीय माननीय बाला साहेब ठाकरे जी, ये हमारे पूजनीय थे, उन्होंने कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, ये इनके खिलाफ ये शिवसेना संगठन खड़ी की। हिंदुत्व के लिए हम भी जेल जा चुके हैं। मैं 92 में मुझे भी मीसा लगा है, मुझे 2008 में भी मीसा लग चुका है। हम हिंदुत्व के लिए, राम जन्मभूमि के लिए, 370 कलम के लिए, समान नागरिक कायदा के लिए, हमारी हिंदू एकता करके संगठन थी। उस संगठन के इससे हम बहुत कुछ लड़ चुके, बहुत कुछ भोग चुके। आज तक संजय राउत चाणक्य नहीं, इसने एक भी केस बता देना कि मेरे पर एक केस हिंदुत्व के लिए हुई क्या, मैं जेल में गया क्या। ये पत्रकार करके सामना में आया, ये पहले दूसरी पेपर में था, पत्रकार करके सामना में आया। इन्होंने दोनों भाइयों में फूट पाट गिरा दी। राज ठाकरे बाला साहब के बाद में राज ठाकरे ही एक नेता था जो महाराष्ट्र में राज कर सकता था, लेकिन इन्होंने उसमें फूट गिरा दी। क्यों? तो सामना का सब माल ये तान रहा है। और इसके लिए ये जो ये चाणक्य नहीं और उद्धव ठाकरे का राइट हैंड वो बोल रहे होंगे, लेकिन राइट हैंड जब बोगस निकलता है तो उसको काटने के बाद तुम दाएं हाथ से कुछ काम एक ही काम कर सकते हो, सुबह का दूसरा काम नहीं कर सकते। कि जो जितने घोटाले इन्होंने करे हुए थे, अब ईडी ने छापा मारा है, अब कार्रवाई हुई है। उद्धव ठाकरे जी इनके बहुत नज़दीकी थे और उनको सीएम बनाने के लिए मनाने वाले भी यही थे। इस तरीके की बातें चलती हैं। तो क्या लगता है कि अब देरी हो गई, ईडी की कार्रवाई में देरी हो गई, या पहले हो जानी चाहिए थी इस तरीके की कार्रवाई? देरी अभी तो पहले टाइम भी इन्होंने शिवसेना और भाजपा के नाम पर शिवसेना चुन के आई है। माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब के, अमित जी शाह के, माननीय हमारे देवेंद्र जी फडणवीस साहब के, चंद्रकांत दादा पाटिल, राव साहेब दानवे के पोस्टर लगा के महाराष्ट्र में चुन के आए, और चुन के आने के बाद में पलट गए। और महाराष्ट्र का सबसे धूर्त नेता शरद पवार था, उनको शिवसेना खलास करनी थी, वो ख्वाब उन्होंने पूरा कर लिया। लेकिन उनका भी अच्छा नहीं होगा जिन्होंने हिंदुत्व में फूट डाल के किया, उनकी भी बारी आने वाली है। क्योंकि संजय राउत तो कहते हैं क्या हिंदुत्व से देश चलेगा, ऊपर से वो सेकुलर बनाने की कोशिश थी और सेकुलर उन्होंने बनाया। सेकुलर बनाए ना उन्होंने, सेकुलर सर के वो उनका आचरण रहा। जिन्होंने दंगल के अंदर बम्बई में तो जिन्होंने उनकी मरम्मत की, वो लोगों को साथ में बैठे, कांग्रेस में असलम जी है, बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ में उन्होंने व्यवहार किया। राष्ट्रवादी कब हिंदुत्व के साथ थे? राष्ट्रवादी कब हिंदुत्व के साथ थी? शरद पवार ने जब भी 2011 में जो स्फोट हुए, वो स्फोट के वक्त भी 12 में, उस वक्त भी उन्होंने हिंदुत्व को बदनाम करने का काम किया, उन्होंने संघ को बदनाम करने का काम किया। लेकिन अन्य धर्मियों को, यानी मैं तो कहता हूँ कि मुस्लिमों की उन्होंने लांगुल चाला नहीं किया। इसके लिए ये हम बिगड़े
तुम्हें भी बिगड़ाएंगे, ऐसा जो कहावत है हमारे मराठी में, आम्ही बिगड़लो तुम्ही भी बिगड़ा, ऐसी जो कहावत है वैसा वो करने गए और उन्होंने सब खेल बिगाड़ दिया। बाला साहब ठाकरे के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या लगता है आपको कितना कर पाए हैं वो, इसको फॉलो कर पाए हैं उनको? बाला साहब के नक्शे पर ये चल ही नहीं गए। इनको ऐसा लगा, बाला साहब ने कहा था मैं महाराष्ट्र का एक दिन शिवसैनिक मुख्यमंत्री बनाऊंगा। ये तो चुन के भी नहीं आए, उद्धव राव जी चुन के भी नहीं आए और मुख्यमंत्री बन गए। राज्य विधान परिषद में गए, पब्लिक में से कहाँ चुन के आए। और बाला साहब ठाकरे कभी भी अपने परिवार को मुख्यमंत्री बना नहीं सकते थे। उनका कहना था हम किंग मेकर है और हम किंग मेकर रहेंगे, और जब हमारे घर का कोई होगा उस दिन समझ लेना। और उन्होंने ये भी कहा था कांग्रेस के साथ में कभी भी गठजोड़ करना नहीं, जिस दिन कांग्रेस के साथ शिवसेना गठजोड़ करेंगी उस दिन से मैं मेरी शिवसेना बर्खास्त कर दूंगा। आज वो ऊपर से बर्खास्ती करने में लगे हैं। लेकिन राहुल गांधी तो लगातार उनका समर्थन कर रहे हैं संजय राउत का। अभी मैं गुरु तू गुरु सब गुरु का मेलान, कौन जाने किसका चेला। आज ये जाते में है, ये सूप में है, ये भी कल सूप में का दाना कल जाता में जाने वाला है। जाता ही बोलते हैं ना, पीसने की चक्की में, ये डब्बे में है और ये है चक्की में है। लेकिन ये डब्बे में का जो अनाज है वो कल जाने वाला है, तो वो तो साथ में ही रहेंगे। और वो देख रहे कि हम सब साथ मिल के करेंगे। अच्छा, ये इस तरीके की जो कार्रवाई अभी हुई है, और कितने ऐसे केसेस हैं जिसको लेकर अभी कार्रवाई होनी बाकी है आपको लगता हो? एक न्यूज में ऐसा कहा है, और मोदी साहब की इंडिया टीवी पर जो मुलाकात थी, मैं किसको बचाऊंगा नहीं और किसको छोड़ूंगा नहीं। जिन्होंने देश का खाया है उनको लौटाना ही पड़ेगा। अभी कितने हैं ये ईडी का जो ये है सरकार, ये ईडी का शासन वो देखेगा, लेकिन कोई छूटने वाला नहीं। आज 67,000 कोटी रुपए 8 साल में आए, और कितने आएंगे तो इस देश की बेरोजगारी जरूर मिटेगी। तो जिस तरीके से अभी वहाँ पर सरकार है उसको लेकर कितना सहमत है जब से जब उद्धव ठाकरे जी ने जब से इस्तीफा दिया है और दूसरे सीएम जब बने हैं? अभी जो दूसरे सीएम बने ले तो उन्होंने देखो महाराष्ट्र में एसटी कर्मचारियों के बारे में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, रोडवेज टेस्ट ट्रांसपोर्ट के बारे में इन्होंने उनकी दखल ली नहीं। कई लोगों ने, कई कर्मचारियों ने आत्महत्या कर ली, फिर भी ये उनके तरफ गए नहीं। उसी स्टेट ट्रांसपोर्ट का जो मंत्री अनिल परब, वो अभी बाया हाथ है, उस पर भी केस लगी है, वो भी कल आने वाला है, जो छूटने वाला नहीं। अनिल परब के वजह से इन्होंने वो केस में दखल नहीं लिया। स्टेट एसटी का वर्कर्स था, वही गाड़ी बनाने का। इन्होंने शरद पवार की बेटी को 43 रुपये किलोमीटर से बसेस का कॉन्ट्रैक्ट दे चुके हैं। इसमें भी गड़बड़ है। संजय राउत जी पहले भी बड़े बड़े बयानों के द्वारा जाने जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ जनता के लिए काम करता हूँ। संजय राउत कुछ भी जनता का आदमी नहीं है, ये सिर्फ नाता गोता और पैसा इसका आदमी है, ये कोई जनता का आदमी नहीं। इसने शिवसेना के बैनर के पीछे आकर के ये सब करने का साजिश रची है। ये सब झूठ है, और झूठ का झूठ, सच्चे का बोल वाला, झूठे का मुंह काला, वैसा उनका मुंह काला हो चुका है। अभी और लोग आने वाले हैं, उसमें ये छूटने वाले नहीं। इसके लिए मैं पंतप्रधान माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब को त्रिवार अभिवादन करता हूँ। साहब किसको भी छोड़ो मत, और हमें गारंटी ये किसको छोड़ने वाला नहीं। ईडी और अपने देश की जो कानून है ये कभी झूठ काम करता नहीं है। और ईडी तो ऐसी संस्था है, जब तक उनके हाथ में पूरे पुरावे आते नहीं, जब तक वो आदमी को बेड़ी डालते नहीं। संजय राउत के उस पर हुआ था, अभी जो हुआ है उनका कुछ होगा, पत्रा चाल करके मुंबई में थी, उसमें इनका घोटाला है। और वो घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है, और घोटाला तो है ही, लेकिन जहाँ पत्रा चाल में जो मराठी आदमी रहने का, ऐसे 600 परिवार
आज बेघर हो चुके हैं, उनको घर नहीं रहने को, ये भी उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तो वो भी तो मराठी आदमी थे, उनको बेघर कर दिए, उनमें से कई लोग मर गए बेचारे। और ये जो तपास है तो ये तपास पुराना तपास था, अभी जब तक इन्होंने लौटाया, लेकिन आज पंतप्रधान ऐसा आया है नरेंद्र जी मोदी कि मैं किसको ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और आज तक न्यूज आएली है 7 साल में 67,000 कोटी रुपये ईडी के कार्रवाई में जब्त हो चुके। ये किसके पैसे? ये तुम्हारे हमारे पैसे सब। और इस देश में गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाओ का नारा देने वाले 60 साल में गरीबी हटा नहीं सके, उल्टी गरीबी बढ़ते गई और सब बड़े बड़े लोगों के पास पैसे चले गए। इसके लिए ये जो कार्रवाई किस पर भी हो, कल हमारे पर शक होगा तो हम पर भी कार्रवाई हुई तो हम उसको एक संजय राउत जी की एक क्लिप आई हुई जब एक 5 साल पहले, तो उन्होंने ऐसा कहा था कि सरकार कुछ गलत करती नहीं, फिर जब जो बोले थे आज भूल गए। तो ये जो किया है ये सही है। और जिस पर भी होगा, मैं तो कहता हूँ, अभी न्यूज़ देखा मैंने कि नेशनल हेराल्ड में दोनों माँ बाप बेटे, दोनों माँ और बेटे ये भी चूक नहीं सकते, ये भी 15 अगस्त के भीतर अंदर रहेंगे। ऐसी आज पुलिस ने उन पर ये कर दिया। चोर चोरी से ना जाए, सैया हेरा फेरी से ना आए, ये जो गाना। देखिए, ये मेरे साथ महाराष्ट्र से एक युवक थे जिन्होंने बताया कि आखिरकार किस तरीके से संजय राउत जो है वो ईडी के जो मामले में अभी फंसे हैं, जब उनके ऊपर कार्रवाई हुई है तो वो कितना सही है। न डरूंगा न डरने दूंगा, न झुकूंगा न झुकने दूंगा, जनता की आवाज यूं ही सामने लाता रहूंगा।